वीडियो एडिटिंग ये एक ऐसी स्किल है जिसे आज हर कोई मास्टर करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मास्टर करना तो दूर की बात है, हमें तो यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें कौन सा एडिटिंग स्टाइल सीखना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट एडिटिंग सीखना कहाँ से चाहिए। ऐसे ही कंफ्यूजन भरे सवाल मेरे भी दिमाग में आए थे जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी, और शायद आपके दिमाग में भी अभी एग्जैक्टली वही सवाल चल रहे होंगे। सो आपकी इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करने के लिए मैंने मेरे 2 साल के वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस से एक ऐसा रोड मैप बनाया है जिसे अगर कोई मुझे उस टाइम पे दे देता जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट ही की थी तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाता, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका भी टाइम वेस्ट होने दूंगा। इसलिए आज मैं आपको वो कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, और फर्क नहीं पड़ता कि आप मोबाइल एडिटर हो या फिर पीसी एडिटर, ये रोड मैप दोनों टाइप के एडिटर्स के लिए वर्क करेगा। और मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आपने इस रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो कर लिया ना तो आप वीडियो एडिटिंग को बहुत ही जल्द मास्टर कर लोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आते आते आपको ये भी पता चल जाएगा कि वीडियो एडिटिंग सीखने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि आप 3 से 4 दिन में एडिटिंग मास्टर कर लोगे तो आप बिल्कुल गलत हो। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो आपसे आपका टाइम मांगती है, और किसी भी काम को आप तभी टाइम दे पाओगे जब आपको उस काम को करने में जेन्युइनली मजा आएगा। और मजे से मेरा मतलब ये नहीं है कि बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का प्लेलिस्ट लगाया और एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। मजे से मेरा मतलब है कि बिना किसी रीजन के सिर्फ मजे के लिए सुबह उठकर उस काम को करना जिसे करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। और अगर मैं अपना बताऊं ना तो जिस दिन मैं थोड़ा बीमार होता हूँ या फिर कहीं बाहर गया होता हूँ तब भी मेरा मन एडिटिंग करने के लिए करता है। और जब आप किसी भी स्किल को एंजॉय करने लग जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसमें बेटर होते चले जाते हो। सो अगर आप वीडियो एडिटिंग को मास्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एडिटिंग को एंजॉय करना सीखना होगा। नाउ आई होप कि आप माइंडसेट वाली बात को क्लियरली समझ गए होंगे। तो चलो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जिसमें ऑलमोस्ट हर नया एडिटर कंफ्यूज रहता है कि भाई एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें। तो देखो, आपको इंटरनेट पर बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, और इतने सारे सॉफ्टवेयर्स में से आपके लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर चूज करना काफी मुश्किल हो जाता है जिसमें आप हर टाइप की एडिटिंग इजीली कर पाओ। और इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे नए एडिटर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे स्विच करते रहते हैं। आज कैपकट, कल वीएन, फिर इनशॉट, जिससे उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। कोई यूट्यूबर बोल देता था कि काइनमास्टर इजी है तो मैं बाकी सॉफ्टवेयर को बेकार समझने लग जाता था, और अगर कोई बोलता था कि कैपकट सबसे बढ़िया है तो मैं कैपकट यूज करने लग जाता था। लेकिन अगर आज मुझे जीरो से एडिटिंग स्टार्ट करनी हो ना तो अगर मेरे पास फोन होगा तो मैं मोशन ग्राफिक्स टाइप के एडिटिंग के लिए लाइट मोशन और साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, ट्रांजिशन जैसे बेसिक कामों के लिए कैपकट का यूज करूंगा। एंड अगर मेरे पास पीसी या लैपटॉप होगा तो मैं मोशन ग्राफिक्स वगैरह के लिए आफ्टर इफेक्ट और बेसिक एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो का यूज करूंगा। सो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप लाइट मोशन एंड कैपकट का यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप आफ्टर इफेक्ट एंड प्रीमियर प्रो का यूज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर को चूज कर लेने से आप एडिटिंग को मास्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि स्टार्टिंग में आपको एग्जैक्टली क्या क्या सीखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या सीखना है ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एडिटिंग करना चाहते हो। गेमिंग एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग, टोपोग्राफी एडिटिग एक्सेट्रा। अगर मैं मेरी वीडियोस की बात करूं तो मैं मेरी वीडियोस में मोस्टली मोशन ग्राफिक टाइप की एडिटिंग करता हूं। लेकिन अगर मैं कुछ कॉमन चीजों की बात करूं जो हर टाइप की एडिटिंग में काम आती है तो आपको बेसिक कट्स आने चाहिए। लाइक आपको एक्स्ट्रा पोजेस रिमूव करना आना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना आना चाहिए, टेक्स्ट एंड सबटाइटल्स ऐड करना आना चाहिए, साउंड इफेक्ट्स ऐड करने आने चाहिए, और थोड़ी बहुत की फ्रेम्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हर टाइप की एडिटिंग में काम आती हैं। इसलिए स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले इन्हीं बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करना है, और जब आप इन बेसिक चीजों को अच्छे से सीख लोगे ना तब आपके लिए एडवांस एडिटिंग स्टाइल को सीखना भी बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आता है एक और क्वेश्चन कि हम एडिटिंग सीखे कहाँ से। देखो, बहुत सारे न्यू एडिटर्स ये सोचते हैं कि एडिटिंग सीखने के लिए उन्हें कोई पेड कोर्स बाय करना होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर टाइप की एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। एंड इवन मैंने खुद भी एडिटिंग यूट्यूब से ही सीखी है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि न्यू एडिटर्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें कौन सा ट्यूटोरियल देखना चाहिए, इसलिए मैंने यूट्यूब से अच्छे और डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियोस ढूंढ कर एक पीडीएफ में डाल दिए हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। नाउ अभी ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा कि भाई एडिटिंग को सीखने में या फिर एडिटिंग को मास्टर करने में एक्चुअली कितना टाइम लगता है।
देखो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 से 2 घंटे भी एडिटिंग सीखते हो और साथ साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा एडिटिंग के बेसिक्स क्लियर करने में, और अराउंड 2 से 3 महीने आपको एडिटिंग को मास्टर करने में लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको एडिटिंग और भी जल्दी सीखनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो और जैसी भी एडिटिंग आपको आती है उसी एडिटिंग के साथ वीडियोस क्रिएट करके अपलोड करना स्टार्ट कर दो। इससे ना आप एडिटिंग को बहुत ही जल्द मास्टर कर लोगे, क्योंकि जब आप रियल वीडियोस पे काम करते हो ना तब आपकी लर्निंग और भी फास्ट हो जाती है। और तो मैंने भी स्टार्टिंग में सेम ऐसे ही किया था। नाउ आपके एडिटिंग जर्नी को और भी स्मूथ बनाने के लिए मुझे लगा कि मुझे आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बता देना चाहिए जो मिस्टेक्स मैंने खुद स्टार्टिंग में की थी। तो जब मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट ही किया था ना तब मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो देखता था तो मुझे लगता था कि एडिटिंग तो इजी है, मैं आराम से कर लूंगा। लेकिन जब मैं अगले दिन उसे खुद ट्राई करने जाता था ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। इसलिए आपको मेरी तरह ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको ट्यूटोरियल देखने के साथ साथ खुद प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एडिटिंग के टाइम। और मैं सच बोलूं तो स्टार्टिंग में मेरा ट्यूटोरियल्स देखने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि तब एडिटिंग मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है ना तो आपको बस एक बार अपने गोल्स याद कर लेने हैं कि आखिर आप एडिटिंग सीखना क्यों चाहते हो, एडिटिंग सीखने के बाद आपको क्या फायदा होगा, जिसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर सीखने का जोश आ जाएगा। ओके, सो ये था पूरा रोड मैप एंड मेरे से जितना हो पाया मैंने उतनी चीजों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। सो इस रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो करो और फिर देखना रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।